नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है। देखो स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए केदारखंड नाम है। ठीक है दोस्तों, आगे बता दूं कि स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए तो केदारखंड नाम है, लेकिन जो कुमाऊं के लिए नाम है वो है मानसखंड। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को कुमाऊं का बरदोली कहा जाता है। कुमाऊं का बरदोली आपका सल्ट को कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं का बरदोली सल्ट को कहा जाता है और गढ़वाल का बरदोली आपका गुजडू को कहा जाता है। किसको? गुजडू, गुजडू को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिले हैं। अशोककालीन शिलालेख राज्य के किस स्थान से मिले हैं। तो आपका अशोककालीन शिलालेख कहाँ से मिले हैं? कालसी से मिले हैं। कालसी कहाँ है? आपका देहरादून में है। ठीक है, कालसी जो है हमारा वो कहाँ है? देहरादून में। चौथा क्वेश्चन है, कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में कविदास के अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना पौड़ी स्थित कण्वाश्रम में की थी, जो निम्न में से किस नदी के तट पर है। देखिए जो कण्वाश्रम है वो हमारी मालिनी नदी के तट पर है। ठीक है, मालिनी नदी पे तट पर है। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के इतिहासकार नहीं है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा यूपीएससी ने पहले पूछा गया और यूकेएसएससी में भी बहुत बार पूछा गया है। निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड का इतिहास का नहीं है। तो कौन है? हमारे चंद सिंह गढ़वाली। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी अभी ये जो टीचर स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी उसमें आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, ये हुई थी आपकी कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ। ये हुआ 1790 में। ठीक है, उसके 1790 में 1790 से लेके गोरखाओं ने जो शासन किया हमारा वो किया था आपका कितना? 1815 तक। ठीक है, 25 साल शासन किया था कुमाऊं में। गढ़वाल में देखो गढ़वाल में जो गोरखों ने आक्रमण किया था वो 1791 में किया था, लेकिन वो विफल हो गए थे। ठीक है, मतलब विजय नहीं हो पाए थे। तो उन्होंने फिर दोबारा आक्रमण किया कब? 1804 में। तो 1804 में वो जीत गए थे, इसलिए उन्होंने 1804 से लेकर 1815 तक क्या किया? गढ़वाल पर शासन किया 11 साल। ठीक है, सातवां क्वेश्चन है, विशेष रूप से किस देवता से कटारमल मंदिर संबंधित है। देखिए कटारमल मंदिर जो है आपका सूर्य से संबंधित है। उत्तराखंड में बहुत सारे कटारमल मंदिर है, जो सबसे फेमस है वो है आपका कटारमल मंदिर सूर्यदेव जो अल्मोड़ा का है। ठीक है, वो फेमस है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है, मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था वह है आपके सुलेमान सुके। ठीक है, सुलेमान सिको। उसके बाद नौवां है, टिहरी गढ़वाल में दांडक आंदोलन संबंधित है। यह है आपका मजदूरों से। देखिए दोस्तों जो हमारे कुमाऊं गढ़वाल में जो आंदोलन हुए थे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक ना एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद है टिहरी में डोलापाल के आंदोलन संबंधित है। देखिए डोलापाल के आंदोलन जो हमारा शिल्पकारों से संबंधित है। ठीक है, और ये किसने किया था? जैनन भारती ने किया था। ठीक है, डोलापाल के आंदोलन। उसके बाद है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है पीसीएस प्री 2005 में। तो ये हमारा ई गार्डनर थे। ठीक है, कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन थे? ई गार्डनर। कब? 1815 में। उसके बाद है, चाँदपुरगढ़ का राज्य स्थित है, यह चमोली में। ठीक है, उसके बाद 13वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल गोविसान की पहचान की गई है। कहाँ की गई है? काशीपुर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि काशीपुर की स्थापना कब हुई। तो ये हुई आपकी 1639 में। ठीक है, उसके बाद 14वां है, प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थित है। प्रसिद्ध गुफा शैल चित्र स्थल लखोडियार स्थित है। ये कहाँ है? अल्मोड़ा में है। ठीक है, उसके बाद 15 है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई। ये हुई थी आपकी 1912 ईस्वी में। ठीक है, 16वां है, उत्तराखंड में प्राचीन ऐतिहासिक स्थल जो कत्यूरी राजाओं का मुख्य स्थान था कौन था? आपका बागेश्वर था। ठीक है, आपको पता ही होगा जैसे कि कुली बेगा, कुली बर्दाश्त। ठीक है, ये हमारी जो प्रथाएं थी उनको बागेश्वर में जो रजिस्टर बहा गए थे। ठीक है, वो चीज़ें हैं। उसके बाद 17वां है, टिहरी से संबंधित मुख्य से कौन था? कथन एक सही नहीं है। देखिए दोस्तों एग्ज़ाम में जब ये हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमारा गलत जो होता है ये नहीं है और है में बहुत दिक्कत करता है, तो इसलिए हमें क्वेश्चन सही से पढ़ना है। टिहरी से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। देखो इसमें नहीं है पूछ रहा। टिहरी राज्य भारत गणतंत्र में 1949 में मिला, सही बात है। टिहरी बांध 1972 में प्रस्तावित किया गया, सही बात है। टिहरी बांध ने टिहरी नगर को निगल लिया, सही बात है। तो इसका जो लास्ट आंसर है आपका ये गलत होगा। ठीक है, विलय के पश्चात टिहरी क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप में गठित किया गया, ये तो गलत है। मंडल तो हमारे तीन ही है, कुमाऊं मंडल, गढ़वाल मंडल और गैरसैंण मंडल। उसके बाद 18वां है, उत्तरांचल राज्य की स्थापना कब हुई। देखो 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को।
देखिए आपका 19वां क्वेश्चन है, सल्ला बहन का मूल नाम क्या था। बहुत बार आ गया है, ठीक है। सल्ला बहन का मूल नाम क्या थी, कैथरीन हेलीमन थे। उसके बाद 20वां क्वेश्चन है, बेगार आंदोलन कब और कहाँ से आरंभ किया गया। देखिए दोस्तों, बेगार आंदोलन यही जो मैंने बताया था, कुली बेगार वाली, 13-14 जनवरी 1921 को बागेश्वर से, ठीक है। उसके बाद है 21वां क्वेश्चन, उत्तरांचल का बारडोली किस स्थान को कहा जाता है। उत्तरांचल का बारडोली साल्ट को कहा जाता है, ठीक है। मैंने बताया था उत्तरांचल का बारडोली। उसके बाद 22वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। तो होम रूल जो है 1914 में हुई थी उत्तराखंड, ठीक है, अल्मोड़ा में। उसके बाद है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई। कब की गई, 1916 में, ठीक है। उसके बाद है, रवाई कांड कहाँ हुआ था। रवाई कांड कहाँ हुआ था, आपको पता है रवाई कांड कहाँ हुआ था, ठीक है। देखिए दोस्तों, रवाई कांड आपका हुआ था, ये हुआ था आपका तिलारी में। तिलारी कहाँ है, तिहरी में, ठीक है। उसके बाद आपका कुमाऊं का प्रथम स्वाधीनता संग्राम सेनानी किसे कहा जाता है, कालू मेहरा को, ठीक है। उसके बाद 26वां है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में राज्य का कौन उपस्थित हुए थे। ये हुए थे आपके ज्वालादत्त जोशी, ठीक है। उसके बाद है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब आरंभ हुआ। ये हुआ था आपका 15 सितंबर 1918 को। देखिए दोस्तों, जब 1871 में अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित हुआ था, तो वो आपका साप्ताहिक पत्रिका थी, ठीक है। तो वो 1918 में बंद हो गई थी, ठीक है। 1918 में क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। उसके बाद 28वां है, गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा सर्वप्रथम कब की। तो गांधी ने आपकी जून 1929 में की थी, ठीक है। गांधी जी कौसानी आए थे, ठीक है। कुमाऊं में कौसानी आए थे, उन्होंने वहाँ 12 दिन प्रवास किया था, ठीक है। वहीं से उन्होंने अनासक्ति योग पीठ की स्थापना की थी। वो बुक जो लिखी थी उन्होंने, वो वहीं लिखी थी कौसानी में, ठीक है। उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। उत्तरांचल में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, जयानंद भारती, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ। उसके बाद है, विष्णु देवी कौन थी। विष्णु देवी कौन थी, एक स्वतंत्रता सेनानी थी विष्णु देवी। किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार एक क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था, ये घुमा के आया था थोड़ा दूसरा टाइप का, ठीक है। किस यहाँ पर क्वेश्चन देखो क्या है, किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग लिया था। यह है भैरव दत्त जोशी ने। अगर आएगा कि किसने महात्मा गांधी की दांडी यात्रा में भाग नहीं लिया था, तो मोहन जोशी ने नहीं लिया था, ठीक है। वहाँ पर ऑप्शन और होंगे, लेकिन वहाँ पर आंसर जो होगा मोहन जोशी होगा। गढ़ केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, ठीक हो गया। 13वां क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का राजा कौन था। आपका मानवेंद्र शाह थे, ठीक है, गढ़वाल के राजा। उसके बाद है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी किस स्थान पर बहुत दिनों तक रुके थे। देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जब गांधी जी बहुत दिनों तक कहाँ रुके थे, कौसानी में रुके थे। कितने दिन, 12 दिन। 35वां क्वेश्चन है, टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ 1 अगस्त 1949 को, ठीक है, टिहरी राज्य। 26वां, जनवरी 1921 में निम्न में से किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार न देने की शपथ ली गई। बागेश्वर में, जो अभी बताया था मैंने, 14 जनवरी 1921 में, ठीक है। उसके बाद है, 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद 25 जुलाई 1944 को किसका निधन हुआ था, सरदेव सुमन का। देखिए, ये जो सरदेव सुमन, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि सरदेव सुमन अनशन में कब बैठी, तो ये बैठी 3 मई 1944 को अनशन में बैठी थी, ठीक है। उसके बाद 84 दिन के बाद 25 जुलाई 1944 को उनका क्या हो गया, निधन हो गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और था कि इनकी जो सरदेव सुमन वो दिन जन्मदिन मनाते हैं, वो कब से मनाते हैं मतलब, ठीक है, इनके दिवस, सरदेव सुमन दिवस, तो मनाते हैं 25 जुलाई 1946 से मनाते हैं, ठीक है, ना कि 1945 से। उसके बाद है 38वां, साल्ट की घटना किस वर्ष हुई। देखिए, 5 सितंबर 1942 को साल्ट की घटना हुई थी, ठीक है। 39वां है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ, 1871 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद है 40वां, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहाँ लिखी। देखिए, कौसानी में लिखी थी, ठीक है। पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है, वीरचंद सिंह गढ़वाली। वीरचंद सिंह गढ़वाली को पेशावर कांड का नायक कह रहे हैं, ठीक है। सरदेव सुमन कब शहीद हुए, 25 जुलाई 1944 को शहीद हुए थे, ठीक है। कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था, बसंत देव था कत्यूरी राजवंश का संस्थापक, ठीक है। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन कब और किसने किया, 30-31 मई 1988 को उत्तरांचल परिषद का गठन हुआ, उत्थान परिषद का। राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, किसे माना जाता है, कालू मेहरा को, ठीक है, जो मैंने बताया था आपको, कालू मेहरा।
लाखों उड़िया स्थित कहाँ है? अल्मोड़ा में है। किस नदी के किनारे? सुयान नदी के किनारे। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, पीसीएस मेन 2010 में आया था, ठीक है। उसके बाद है उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किसकी पार्टी थी? देखिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पार्टी थी। ये ग्रुप सीमाएँ हैं 2012 में, एनडीए कहते हैं उसको, ठीक है। कौन प्राकृतिक साक्ष्य नहीं है? देखो शिलालेख के प्राकृतिक साक्ष्य नहीं है, ठीक है। उसके बाद है और 50वां क्वेश्चन, निम्न पुरास्थलों में कौन सुमेलित नहीं है? यह है आपका बनकोट। देखो लाखू गुफा अल्मोड़ा में है, लोथाल अल्मोड़ा में है, फलसीमा अल्मोड़ा में, लेकिन बनकोट जो है हमारा पिथौरागढ़ में है, ठीक है। 50वां क्वेश्चन है, निम्न पुरास्थलों में कौन सुमेलित नहीं है? यह है आपका पेड़साल चमोली। गलत है, पेड़साल हमारा किस में है? अल्मोड़ा में। देखिए गोरखा गुफा चमोली में, किमनी गांव चमोली में, मलारी गांव चमोली में, लेकिन पेड़साल जो हमारा अल्मोड़ा में है, ठीक है। किस प्रागैतिहासिक स्थल के शैलचित्र में योग मुद्रा में मानव का चित्रण किया गया है? यह है आपका बनकोट क्षेत्र में, ठीक है। बनकोट कहाँ है? बनकोट ये हमारा पिथौरागढ़ में है। मलारी गांव चमोली में है। फलसीमा कहाँ है आपका? फलसीमा है अल्मोड़ा में, ठीक है। किस क्षेत्र से 8 ताम्र मानवकृतियाँ मिली है? यह मिली है आपकी बनकोट से। कहाँ मिली है? बनकोट। बनकोट कहाँ है? पिथौरागढ़ में। हुडली कहाँ है? हुडली नया है यहाँ पे। हुडली है आपका उत्तरकाशी। पेड़साल है अल्मोड़ा। फलसीमा है कहाँ? अल्मोड़ा। 53 क्वेश्चन है 53वां, 1963 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाड़ीसीना के पास दलबैंड पर स्थित यह है। देखो बाड़ीसीना के पास जो दलबैंड है वो अल्मोड़ा में है, ठीक है। उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। उत्तराखंड के किस ग्रंथ में उत्तराखंड के देवभूमि शब्द आया है? देवभूमि शब्द आपका किस में आया है? ऋग्वेद में, ठीक है। गढ़वाल के लिए केदार खंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख कहाँ हुआ है? स्कंद पुराण में, ठीक हो गया। 57 है, स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया, क्या कहा गया? केदारखंड। 58 है, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मानसखंड कहा गया है, ठीक है। नंदा देवी से कालगिरी, देखो कालगिरी कहाँ है? कालगिरी आपकी कहाँ है? यह आपकी चंपावत में। कालगिरी एक क्वेश्चन ये भी आया था एक बार उत्तराखंड समूहों में कि कालगिरी किसे कहते हैं? कालगिरी है आपका चंपावत में। तो स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक का क्षेत्र मानसखंड, और स्कंद पुराण में माया क्षेत्र से हिमालय तक का केदारखंड। पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी क्या थी? अलकापुरी थी, ठीक है। वशिष्ठ गुफा वशिष्ठ कुंड टिहरी में है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। प्राचीन ग्रंथों में निम्नलिखित में से किसके लिए भृतंग शब्द प्रयोग किया है? तो केदारनाथ के लिए भृतंग शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है। 62 रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी थी जोशीमठ। 63 चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म हुआ था, कण्वासन। देखो बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि भारत नाम कैसे पड़ा। तो चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, उनका जन्म कहाँ हुआ था? कण्वासन। कण्वासन का है पौड़ी में है। इसके बाद है आपका महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? श्रीनगर थी, ठीक है। उसके बाद है गोरखाकालीन नैथना का किला कहाँ है? यह है आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण में। इसके बाद है देखिए दोस्तों थोड़ा स्पीड में हो रहा होगा, लेकिन ये रिवीजन है, इससे आपका क्या होगा कि रिवीजन होगा। जो नए लोग हो उनको सीखने को मिलेगा, और जो पुराने लोग हैं उनको अपना रिवाइज करने को मिलेगा। क्योंकि एग्जाम में ही होता है कि जो कठिन क्वेश्चन है वो तो सभी के लिए कठिन होते हैं, जो हमेशा जो टॉपर होता है वो इजी क्वेश्चन एकदम करेक्ट करके आता है, मतलब एकदम सही करके। लेकिन जो ऐसे ऊपर ऊपर ही पढ़े हुए आता है तो वो क्या करता है कि आते आते सही क्वेश्चन भी वो क्या करता है? गलत क्वेश्चन करके आता है, और उसका नंबर मेरिट से बाहर हो जाता है। इसलिए जो हमें मेन हमारी पकड़ है बेसिक, उसको हमने पकड़ सही बनानी है बेसिक पे, ठीक है। इसीलिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ। अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसका निवास की पुष्टि हुई है? देखो जाखन देवी मंदिर अल्मोड़ा में है, इससे हमें यक्षों की पुष्टि हुई है, ठीक है। यक्ष। कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था? कनकपाल हमारा पंवार वंश का शासक था, ठीक है। आसंती देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ में। आसंती देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? जोशीमठ में। चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? चंद राजाओं का राज्य चिन्ह क्या था? गाय था, ठीक है। चंपावत स्थित राजपुंगा किला बनवाया था, किसने बनाया था? सोमचंद ने। किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है? देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 या 6 बार आ गया समूहों में, ठीक है। किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना गया? तो ऐतिहासिक आएगा तो कार्तिकेयपुर राजवंश, अगर आपका प्रथम राजनीतिक आएगा तो कुलिंद राजवंश, ठीक है। कुलिंद वंश मतलब कार्तिकेयपुर
पूर्व राजवंश की राजभाषा क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है। कार्तिकेय पूर्व शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था? तो शंकराचार्य जी का हुआ था, ये तो सभी को पता होगा। देखो, गांव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू की थी चंदों द्वारा। ठीक है। उसके बाद है आपका 76 क्वेश्चन, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुणेन्द्र समकालीन थे मौर्यों के। ठीक है। कुणेन्द्र से पहले कहाँ आए थे? अल्मोड़ा में आए थे। उसके बाद है 77वां क्वेश्चन, कौन से मिले नए? देखो, वीरभद्र ऋषिकेश में है, सही है। गोविसान काशीपुर में, सही है। मोरध्वज कोटद्वार में, सही है। कालू का डंडा टिहरी में ना होकर कालू का डंडा कहाँ है? पौड़ी में है। ठीक है। 78वां है, निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन कथन सत्य है? इसमें सत्य पूछ रहा है। ठीक है। चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, ठीक हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था। इसी के नाम पर हमारा देश का नाम क्या पड़ा था? भारत पड़ा था। कहाँ हुआ था? कण्वाश्रम में हुआ था। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में हुआ था, गलत है। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म कहीं और हुआ था, वो आए उत्तराखंड में थे। पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था। इसका आंसर 1 और 2 ये सही है। 1 और 3, ठीक है। एक तो चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में होता, सही है। पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था, ये भी सही है। ठीक है। तपोवन में किसने तपस्या की थी? ये लक्ष्मण ने की थी। ठीक है। पाली भाषा की बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द तपोभूमि। आदि गुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था? 820 ईस्वी में। कुनिंदु वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, कुनिंदु वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति था। ठीक है। कुनिंदु वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अमोघ भूति था। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है 83, दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम प्रसंग जुड़ा है कण्वाश्रम से। कण्वाश्रम कहाँ है? पौड़ी में है। ठीक है। वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया? 1515 में आया। ठीक है। गढ़वाल अजय पाल, जब उसने 52 गढ़ों को जीता था तब गढ़वाल शब्द आया था। ठीक है। 85 है, अंग्रेजों और गोरखा के मध्य संगोली की संधि कब हुई? ये हुई 1816 में। गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार किया 1804 में। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? 1949 में हुआ। टिहरी भारत में विलय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ गया है। गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी की संज्ञा किसे दी गई है? ये दी गई है तिल्लू रौतेली को। ठीक है। किसे दी गई है? तिल्लू रौतेली को। ठीक है। गढ़वाल में झांसी की। दोस्तों, आपको ये सीरीज समझ में आई होगी, इसलिए मैं ज़्यादा आपका वो नहीं कर रहा हूँ इसको। ठीक है। विस्तार से नहीं बता रहा हूँ। विस्तार से बताने के लिए मैं खुद अपने लिखे नोट्स से बताऊँगा, वो कुछ दिनों में बताऊँगा। अभी मैं पहले परीक्षा वाली बुक, ये 1 लाइनर जो है आपके बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन, इनको पूरा रिवीजन करता हूँ। उसके बाद हम नई सीरीज पढ़ाएंगे, कुछ नए नए टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कभी हम दर्रे पढ़ेंगे, कभी हम पंचकेदार, ठीक है, इस टाइप के डाक टिकट वगैरह पढ़ेंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद आपका, आपने ये सीरीज़ देखी। उसमें जो भी गलतियाँ होंगी आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखिएगा, इसलिए जहाँ मैं आगे वाली सीरीज में उसमें सुधार कर सकूँ। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।